अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने लगे हैं दो इक्वेशंस को। सबसे पहले है जी हमारे पास एल्वेलर वेंटिलेशन इक्वेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्वेलर गैस इक्वेशन को। एल्वेलर वेंटिलेशन इक्वेशन हमारे पास हमें कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर को मालूम करने के लिए यूज़ होती है, और एल्वेलर गैस इक्वेशन हमारे पास ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है। हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, इनके पार्शियल प्रेशर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास एल्वेलर वेंटिलेशन इक्वेशन। तो एल्वेलर वेंटिलेशन इक्वेशन हमारे पास क्या है, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी ये इक्वेशन। तो वी ए यानी कि हमारे पास एल्वेलर वेंटिलेशन, ठीक है, इज इक्वल टू वी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हो रही है मल्टीप्लाई बाय के, जो कि कांस्टेंट है, ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलर। ठीक है, एल्वेलर गैस के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब जब हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हमारे पास एल्वेलर गैस के अंदर। तो हम लोग इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, इसको हम इधर को ले जाते हैं, इस वैल्यू को हम लोग इधर को ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो इस तरह हमें शो होने लग जाती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गया, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कैपिटल ए का मतलब होता है हमारे पास इन एल्वेलर गैस। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट ओवर हमारे पास एल्वेलर वेंटिलेशन। ठीक है, एल्वेलर वेंटिलेशन आप सबको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था जनाब। एल्वेलर वेंटिलेशन वो गैस होती है जो कि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट कर रही होती है। ठीक है, जब हम कोई गैस अपने लंग्स के अंदर लाते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल वेंटिलेशन, की कितनी गैस पूरी की पूरी हमारी लंग्स के अंदर आ रही है, उसमें से कुछ हिस्सा हमारे पास ज़ाया हो जाता है, जो कि हमारे पास गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट नहीं करता, जिस चीज़ को हम लोगों ने बोला था वी डी यानी कि डेड स्पेस। ठीक है, और वी टी वो था जो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ गैस आ रही थी। ठीक है, अब इस वी टी यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ गैस में से अगर मैं डेड स्पेस निकाल दूँ, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकाल दूँ, तो हमारे पास जो पीछे वॉल्यूम बच जाता है वो होता है एल्वेलर वेंटिलेशन का, यानी कि जितनी गैस हमारे पास गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लोग वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलर गैस निकल आएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें बता रही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलर गैस, ठीक है, हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और के तो वैसे ही कांस्टेंट है, ओवर टोटल वेंटिलेशन माइनस हमारे पास डेड स्पेस। ठीक है, तो अब हम लोग देखने लगे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगी और कौन कौन सी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम करेंगी इन एल्वेलर गैस। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया का क्या मतलब होता है? हाइपरकैप्निया का मतलब होता है हमारे पास कि प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है। ठीक है, हमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी एल्वेलर गैस के अंदर। ठीक है, तो ये कौन कौन सी सूरत में हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास हाइपर कैपनिया करती है? सबसे पहले है जी हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलर गैस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी, जो कि अंडरस्टूड बात है। ठीक है, अब ये क्यों होता है उसकी हमारे पास सेवरल रीजंस हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि वी टी हमारे पास क्या होगा, टोटल वेंटिलेशन जिस तरह कम होगी, ऑफ कोर्स ये हमारे पास टोटल वेंटिलेशन अगर आप लोग देखें तो टोटल वेंटिलेशन हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास वी टी डिक्रीज होगा तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलर गैस बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा है जी हमारे पास कि डेड स्पेस को अगर हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक है, वी डी बढ़ जाता है। जैसे ही डेड स्पेस बढ़ेगी तो क्या होगा, डेड स्पेस हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन ये माइनस भी लगा हुआ है। ठीक है, इस माइनस की वजह से जैसे जैसे डेड स्पेस बढ़ती जाएगी, डेड स्पेस बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन एल्वेलर गैस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इनका माइनस की वजह से रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये एक कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, ठीक है, जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा। और लास्ट है जी हमारे पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। वी कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ेगा, ठीक है, जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलर गैस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन की तरफ, जो कि अपनी अगली इक्वेशन की तरफ, जो कि हमारे पास एल्वेलर गैस इक्वेशन। एल्वेलर गैस इक्वेशन हमारे पास किस लिए यूज़ होती है ये आपको बताना चाहिए। ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को देखने के लिए इन एल्वेलर गैस, ठीक है, इन एल्वेलर गैस एल्वेलाई के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को देखने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलर इज इक्वल टू इंस्पायर ऑक्सीजन माइनस हमारे पास एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या है जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलाई ओवर आर। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं जी, और ये क्या बता रही है इक्वेशन बता रही है कि हम लोग जैसे जैसे इंस्पायर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएंगे तो हमारे पास एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे अपने अंदर, ठीक है, उतनी ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाएगी इन एल्वेलाई, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है। अब जो चीज़ हमारे पास कन्फ्यूजन क्रिएट करती है वो ये वाला एरिया करता है। ठीक है, ये देखें आप लोग, ये माइनस का साइन भी है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें देखना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी चीज़ें और ये कैसे रिलेट करती हैं हमारे पास
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्विलाई के साथ, ठीक है जी। तो कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, ठीक है। हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन कम आ रही है, ठीक है। एल्विलर गैस के अंदर ऑक्सीजन कम है, जब ये कम होगी तो हमारे पास जो कंडीशन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोक्सीमिया, ठीक है। अब ये क्यों होती है, हमारे पास सबसे पहला रीज़न है जी हमारे पास इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वुलाई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास अगर बढ़ जाए इन एल्वुलाई, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। और यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये क्या है हमारे पास, ये अगर बढ़ जाए तो हमारे पास क्या होता है, इसकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हमारे पास इस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर रही थी, अभी हम लोगों ने देखा है इन एल्वुलर वेंटिलेशन इक्वेशन के अंदर, उसके अंदर हम लोगों ने जो पॉइंट देखे हैं वो सब के सब यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर, डिक्रीज इन इंस्पायरेटरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हम लोग कितनी गैस ऑक्सीजन हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास कम हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा। और लास्ट है जी हमारे पास आर जो बेसिकली हमारे पास होता है वो, इसका मतलब होता है कि कितने हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहे हैं हमारे पास मेटाबॉलिज्म के अंदर, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। उसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे पास 0.8 होती है, ठीक है। और ये डिफरेंट मेटाबॉलिक कंडीशंस के साथ ये वेरी करता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास 0.8 होता है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास रिलेटेबल थी, ये दो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर कोई भी आप लोगों से पूछता है कि हाइपोक्सीमिया क्यों होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये 3 रीज़न हो सकती हैं, ठीक है। और जब कोई आपसे पूछता है कि इस चीज़ की पार्टिकुलरली इस चीज़ को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसका मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर शो कर दिया है कि ये तमाम के तमाम फैक्टर इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वेंटिलेशन, डेड स्पेस और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की ओवरऑल प्रोडक्शन, ठीक है। ये कैसे कैसे चेंज वेरी करते हैं, और जो हमारे पास इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है, याद रखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।